नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। एमटी एयर टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आने वाला है। क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, आगे आने वाले समय में कैसे चैलेंजेस रह सकते हैं, आईपीओ में हमको कितना प्रॉफिट होगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, जब कभी भी हमें किसी सेक्टर में किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए तो हमें उसके बिजनेस फंडामेंटल के बारे में ब्रॉडली पता होना चाहिए। ज़्यादा गहरी खुदाई नहीं करनी है, लेकिन हमको ब्रॉडली पता होना चाहिए कि हम लोग जिस स्टॉक में अप्लाई कर रहे हैं वो करता क्या है। तो अगर एमटीआर टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करें तो उनके जो मेन फैसेट्स हैं जिनमें वो काम करता है बिजनेस सेगमेंट, उसमें सिविल न्यूक्लियर है, डिफेंस एंड एरोस्पेस है, स्पेस है, क्लीन एनर्जी है एंड मरीन सेगमेंट है। तो कहने का मतलब यह है एमटीएआर टेक्नोलॉजी देखने में लगता है कि कोई आईटी सेक्टर की कंपनी होगी, लेकिन एक्चुअली में इनका कामकाज स्ट्रैटेजिक सेक्टर में, भाई न्यूक्लियर, स्पेस, डिफेंस, ये इंडिया के स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका कि गवर्नमेंट का फोकस भी होता है। गवर्नमेंट का प्राइम फोकस इज टूवर्ड्स दीज सेक्टर्स ओनली। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये इन सेक्टर में करते क्या हैं, डिफेंस में क्या काम करते हैं। तो दोस्तों, इनका काम है एडवांस मशीनिंग, एडवांस मशीन की डिज़ाइन करना, मशीनिंग करना, उनको फैब्रिकेट करना, उनकी असेंबलिंग करना और उसके बाद उसकी टेस्टिंग करना। सरफेस ट्रीटमेंट, स्पेशल प्रोसेसेस, जो ये आपके इक्विपमेंट्स होते हैं इनका स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, सरफेस ट्रीटमेंट, ताकि ये वेदर वैगरीज में इनको कोई हार्म ना पहुंचे। सो बेसिकली एमटीएआर टेक्नोलॉजीज का काम है प्रिसीजन इंजीनियरिंग। प्रिसीजन इंजीनियरिंग का काम है, बहुत ही मिशन ओरिएंटेड और स्पेसिफिक ओरिएंटेशन वाले कामकाज हैं एमटीएआर टेक्नोलॉजीज के। तो मेरे हिसाब से एमटीएआर टेक्नोलॉजीज इज मोर और लेस एंड स्ट्रैटेजिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब स्ट्रैटेजिक बिजनेस से क्या लेना देना है मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जिस सेगमेंट में काम करते हैं उनको अगर ब्रॉड कैटेगराइज करें तो वो है तीन: इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंडिया के डिफेंस प्रोग्राम एंड इंडिया का स्पेस प्रोग्राम। और दोस्तों, ये तीनों के तीनों इंडिया के स्ट्रैटेजिक, अगर बात करें कंपनी ने प्रीवियसली काम करा है इन बिजनेस में तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि लिक्विड प्रोपल्शन इंजन बनाया है इन्होंने जीएसएलवी मार्क 3 का। इसके अलावा बेस श्राउड असेंबली एंड एयर फ्रेम्स ऑफ अग्नि प्रोग्राम, अग्नि मिसाइल जानते हैं, तो उसके असेंबली एयर फ्रेम्स इन्होंने बनाए। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के एक्चुएटर्स, पावर यूनिट्स ऑफ फ्यूल सेल, फ्यूल मशीनिंग हेड्स। सो बेसिकली जितने भी स्पेस और डिफेंस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसमें इनका कुछ ना कुछ योगदान रहा है, जिसके चलते इनके जो मेन क्लाइंट्स हैं वो हैं इसरो, डीआरडीओ, रफेल एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब यह है कि जो ये तीन सेक्टर्स हैं, न्यूक्लियर, डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर, ये आगे आने वाले समय में ग्रो करेंगे, क्योंकि इंडिया इज स्टिल एट द नेसेंट स्टेज ऑफ इंडिजिनाइजेशन। बहुत सारा डिफेंस प्रोडक्ट इंडिया के बाहर से एक्सपोर्ट होके आते हैं। सो अगर इंडिजिनाइजेशन होगा, मेक इन इंडिया होगा, जो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट का मेन फोकस है, तो एमटीएआर टेक्नोलॉजी विल बी वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरीज। तो ये तो बात हो गई कंपनी के बिजनेस मॉडल की। अगर हम लोग बात करें कंपनी के परफॉर्मेंस पहले कैसे रहे, तो 2018 फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करें दोस्तों, तो 54 मिलियन का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो कि उसके अगले साल बढ़ के 391 मिलियन हो गया। अच्छा, कोविड के साल में तो दोस्तों हर किसी को 100 गुना माफ है, तो 313 मिलियन का इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कोविड के चलते कुछ फॉल आई। प्रेजेंटली वो सारी की सारी फॉल को रिकवर करते हुए इस साल में दिखाई पड़ रहे हैं। और हम लोग अगर बात करें कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की, जो कि होने वाले हैं बहुत ब्राइट, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का फोकस इंडिजिनाइजेशन पे है, इंडिया के डिफेंस सेक्टर पे है और इंडिया के स्पेस सेक्टर पे भी है। लेकिन यहीं पर इनका चैलेंज आता है कि इनका जो मेन बिजनेस है, द मेन बिजनेस ऑफ दिस कंपनी कम्स फ्रॉम दीज 3 पिलर्स ओनली। और ये तीनों के तीनों पिलर्स गवर्नमेंट फंडेड है। गवर्नमेंट फंडेड का मतलब क्या है कि भाई गवर्नमेंट अगर इसमें पैसे देगी, डिफेंस का बजट बढ़ाएगी, स्पेस का बजट बढ़ाएगी, स्पेस प्रोग्राम्स के बजट्स को बढ़ाएगी, तो ही इस कंपनी को बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि इनके बिजनेस में एक्सपेंशन आएगा, इनका बिजनेस आएगा। वहीं पर अगर स्पेंडिंग कम होगी, लिमिटेड होगी, तो दे विल बी अफेक्टेड। सो दोस्तों, आई होप आपको मेरी बात अभी तक जो मैंने आपको बताई समझ में आ रही होगी। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का बिजनेस फंडामेंटल अच्छा है, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कंपनी के आईपीओ की, तो कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 3 मार्च को, आज या 1 मार्च। तो 3, 4, 5 3 दिन होंगे आपके पास कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए।
प्राइस रेंजेस 574 टू 575 जो कि एक रीजनेबल प्राइस बैंड है और इसमें अच्छा खासा प्रीमियम भी मिल रहा है। बात करें एक लॉट में 26 शेयर्स होंगे जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली 15,000 का एक लॉट होगा। टू बी स्पेसिफिक अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हैं 14,950 का एक लॉट होगा। दोस्तों आपको अगर इसमें अलॉटमेंट चाहिए तो आपको मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करना होगा और हर एक डीमैट अकाउंट सेपरेट पैन कार्ड का होना चाहिए। एक ही पैन कार्ड के डिफरेंट अकाउंट में आप कर देंगे सारे के सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे। तो जितने भी डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई करें वो सारे के सारे डिफरेंट पैन कार्ड से लिंक्ड होने चाहिए। अकाउंट नहीं खोला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है, हमारी तरफ से खोलते हैं, हमारे गेट एडिशनल बेनिफिट्स एज वेल। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की कि प्रॉफिट कितना होगा। तो भाई फिलहाल एज ऑन डेट, आज के डेट के बारे में बात कर रहे हैं 1 मार्च 2021, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम 340 टू 350 है जो कि ऑलमोस्ट 50% के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप निवेशित करना चाहते हैं 50% का अगर आपको बेनिफिट पहले दिन मिल जाता है, मेरे हिसाब से नथिंग बैड। इनफैक्ट अगर 20-25% में मिल जाए पहले दिन, क्या खराब है। 50% तो इनॉर्मस है। अकॉर्डिंग टू मी यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस गिवन द काइंड ऑफ प्रीमियम जो जीएमपी इसका चल रहा है उसके हिसाब से मेरे दोस्तों आपको इसको इसमें डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अलॉटमेंट तभी होगा जब आप एक अकाउंट से 10 एप्लीकेशन ना करें बल्कि आप एक एक एप्लीकेशन सेपरेट डीमैट अकाउंट से करें तो ही आपको अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ेंगे। फिलहाल अगर बात करें आईपीओ की, तो आईपीओ अगर आपको अलॉट हो जाता है तो फिर लिस्टिंग होगी 16 मार्च को और बम्पर लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं क्योंकि जीएमपी ठीक चल रहा है। बाकी आगे होगा वो तो बात की बात है, फिलहाल अभी ठीक ठाक चल रहा है, अच्छे लिस्टिंग गेन होने चाहिए। That's all from my side, friends. Thank you so much for giving me precious time. Bye bye for now.